हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव कन्फेस करेंगे। अगर ये अनकन्फेस लव है तो क्या आपके पार्टनर अपना लव कन्फेस करेंगे? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने अपना कन्फेस किया हुआ हो लव और आपके पार्टनर ने नहीं किया हुआ हो। हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस पूरी सिचुएशन को लेकर जो अब तक रिलेशनशिप में चलता रहा। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ये अनकन्फेस लव रीडिंग है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के आपको अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, उनके माइंड में इस सिचुएशन को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनको लव कन्फेस करेंगे अपना? आपके पार्टनर किसी बर्डनसम सिचुएशन में है, चाहे वो फैमिली की हो या किसी और की हो या किसी थर्ड पार्टी में हो, लेकिन कोई इनके ऊपर बैगेजेस हैं, कुछ है इनके ऊपर, ये जिसकी वजह से अपनी लाइफ में अपने आप को स्टक समझ रहे हैं। ठीक है, वेट प्लीज़, वेट प्लीज़ वेट, मेरा कार्ड गिर गया, ये हमने उठा लिया। ठीक है, वेट, प्लीज़ सजेशन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनको अपना लव कन्फेस करेंगे? प्लीज़ माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर रीडिंग करी हुई है, आप स्क्रॉल करके मेरा चैनल जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको जो टॉपिक पसंद आए उस टॉपिक पर रीडिंग देख सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें। हम चेक करते हैं अनकन्फेस लव जिन लोगों का है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड द चैरियट। वर्क करना चाहते हैं आपके पार्टनर इस अनकन्फेस लव में, उनके माइंड में चलता है कि उनको वर्क पुट ऑन करना चाहिए अपना। ठीक है, स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, अब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हों, उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया हो, और आप ये मत समझें अगर खाली आप इस रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर भी उतने ही इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद को होल्ड किया है। उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो अपने घर के बड़े हो सकते हैं, उनकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर कोई वो अपनी लव लाइफ में या अपने कैरियर को स्टेबल करना हो सकता है। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने पहले भी जब कार्ड में शफल कर रही थी मैंने 10 ऑफ वेंट्स देखा, मेरी नज़र गई, मेरे माइंड में एक ही सेंटेंस था, उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रक हैं। वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको इनफ स्ट्रेंथ चाहिए होगी आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितनी स्ट्रेंथ उनको वापस आने के लिए चाहिए उतनी स्ट्रेंथ उन्होंने आपको पीछे करने के लिए भी लगाई है, अपने आप से दूर करने के लिए भी लगाई है, अपने आप से ब्लॉक करने के लिए भी लगाई है। 4 ऑफ कॉइंस, बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना मनी, बहुत ज़्यादा एक जैसे बैंक में काम करने वाला पर्सन होता है ना, वो हिसाब किताब, हर चीज़ का हिसाब किताब रखना, वो खाली इसमें नहीं, मतलब कि एक कंजूस जिसको बोल रहे हैं, वो फीलिंग्स भी दिखाएगा तो एक कंजूसी से, किसी से आपसे अगर बात भी करेगा तो कंजूसी से, किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे ऐसा ही है, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ पे उन्होंने इनफ अपना जितना उनको वर्क पुट ऑन करना है उन्होंने कर दिया, इक्वल गिव एंड टेक कर दिया, तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाने की डिमांड होगी इस रिलेशनशिप की, जो कि उनके ऊपर पास्ट नहीं, जिन जो अपनी फैमिलीज़ की प्रेजेंट में उनके साथ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पाते फैमिली और आपको, कुछ ना कुछ है जो उनके साथ चलता रहता है। उनको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है, ये कर लूँ फिर देन इसको देख लूँगा,
फैमिली ज़रूरी है, इसको कर लूँ फिर इनको देख लूँगा। फिर वो सोचते हैं मेरा कैरियर ज़रूरी है, इसको देख लूँ फिर इनको देख लूँगा। आपकी बारी नहीं आती, वो सब कुछ करते चले जाते हैं। वो डिले पे डिले कि आपको बताना है, आपको टाइम देना है, आपको अपने दिल की बात कहनी है, आपसे हर बात शेयर करनी है। वो वक्त आया नहीं आपके रिलेशनशिप में अब तक, ठीक है। काफ़ी डिफेंसिव मूड में रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। क्वीन ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा आप भी कोल्ड हो चुके हैं। अब पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हो सकते हैं, लेकिन अब आपका माइंड ऐसा हो चुका है कि ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइंस, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं 3 ऑफ कॉइंस यहाँ पर क्यों आया है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइंस, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए 3 ऑफ कॉइंस यहाँ पे क्यों आया है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइंस। द फूल, एक बिगनिंग करना चाहते हैं। क्लैरिफाई दी चैरियट, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए चैरियट का कार्ड क्यों है यहाँ पे। क्लैरिफाई दी चैरियट, क्लैरिफाई दी चैरियट। बिल्कुल, यहाँ पे चैरियट में यहाँ पे यिंग और यांग, ब्लैक और वाइट हॉर्स होता है। यहाँ पे आए जस्टिस, 2 तराजू हैं, उनको पता है उनको इक्वली सर्व करना है। अगर उनके सामने फैमिली है और एक तरफ आप हैं, तो दोनों को उनको लेकर चलना पड़ेगा। अगर उनका कैरियर है और एक आप हैं, उनको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, वरना वर्ल्ड ये साइकिल यहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर उन्होंने इस पॉइंट पर आकर अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। 9 ऑफ कॉइंस, उनको पता है आप सिंगल हैं, आप स्टेबल हैं, आप मैच्योर हैं, आप इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं एटलीस्ट इतने इस पॉइंट पे आके जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इस जो आपकी इस वक्त जो आपका रिलेशनशिप का टाइम चल रहा है, आपने बहुत वर्क पुट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन अब आप स्टेबल हो चुके हैं। आपने खुद में बैलेंस अचीव कर लिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ये टाइम है, पीक पॉइंट है, अगर मैंने फ़ाइट करनी है तो अभी कर लूँ, अगर मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है तो मैं अभी कर लूँ, अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं अभी कर लूँ, क्योंकि इसके बाद वक्त नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये साइकिल अगर क्लोज़ हो गई, अगर आप उनकी ज़िंदगी से इस पॉइंट पे आके अब चले गए, उनको क्योंकि फ़ील हो रहा है कि आप कोल्ड हो चुके हैं, आपके अंदर वो वाली एक चीज़ नहीं रही जैसे आप चेस करते थे, जैसे आप उनको फॉलो करते थे, जैसे आप उनको स्टॉक करते थे, जैसे आप उनको बोलते थे चलो ख़त्म करो और बात ही कर लो खाली। अगर हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना कुछ इस टाइप का, लेकिन ये कभी भी ना आपकी तरफ से रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप आपकी फ्रेंड जोन रही है, ना आपके पार्टनर की तरफ से भी, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं फील करवाते रहते थे। इट मीन्स लाइट से उनको क्या एक कहते हैं ना जेस्चर देना, एक लाइट सा हिंट देना कि हाँ भी रहे और ना भी रहे, ना आए ना जाए, वो वाली सिचुएशन रखी है उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब उनको लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये पॉइंट ऐसा है कि अगर उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं की, अगर उन्होंने कोई आपके लिए स्टेप नहीं लिया, अगर उनको जो इस वक्त करना चाहिए वो नहीं किया, तो वो बात में कभी नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ रिग्रेट करते रह जाएंगे। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। मैं कार्ड नहीं ले रही क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, अगर कोई एक होता तो हम ले लेते, ठीक है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, ये ले लेते हैं हम। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, सोलमेट की तरह देखते हैं आपको स्ट्रेंथ, इसलिए आपको स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं अब रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने के लिए, आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। हर्मिट, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड, बहुत सी चीज़ों की पास्ट में ऐसा नहीं है कि उनके पास जगलिंग चीज़ें ही थी, ऐसा हो सकता है उन्होंने आपको किसी और पर्सन के साथ भी जगल किया हो, कि उनके पास की क्लैरिटी आती जा रही है, जो भी पास में होता रहा, जो भी वो आपके साथ बिहेवियर दिखाते रहे, उन सब चीज़ों की उनके सामने उनको एक रियलाइजेशन हो रही है, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। अब जो वो चाह रहे हैं
इक्वली बैलेंस चाह रहे हैं। जो आप मांग मांग के थक चुके थे, अब वो वही चाह रहे हैं। वो आपको अपने एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं उनको, आप बहुत ज़्यादा समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक कंपैटिबल हैं। इट मीन्स आप चाहे बज़ाहिरी एक एज डिफरेंस हो, कलर डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजियस डिफरेंस हो, या तो आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफरेंस हो, लेकिन उनको एक सोल टू सोल एक कंपैटिबिलिटी फील होती है। उनको ऐसा लगता है आपकी सोल उनसे कनेक्ट करती है, आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं आके अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो हर किसी को चीज़ समझ में नहीं आ सकती। अगर इनकी फैमिली है तो उसको नहीं समझ में आ सकती। अगर कोई इनके किसी और थर्ड पर्सन को, फ्रेंड को, कुलीग को, किसी को भी बताने जाएंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में समझाने जाएंगे, बज़ाहिरी ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनको जो फील होता है वो सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर। और हर्मिट पोजीशन में ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला किया हुआ है, आपसे ही नहीं अपनी फैमिली में भी ज़रा कट के और डिफेंसिव होके बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लैरिफाई 7 ऑफ फ्रेंड्स। प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 7 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 7 ऑफ फ्रेंड्स। एंड पेज ऑफ सोर्ड। स्टॉक कर रहे हैं आपको चाहे कितने ही डिफेंसिव लग रहे हों, लेकिन आपकी स्टॉकिंग चल रही है। वर्ल्ड, फिर दोबारा बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास वर्ल्ड आया है और जजमेंट। वर्ल्ड और जजमेंट, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन कॉलिंग हो रही है उनको। अगर ये रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो सोचें और आप ना कंफ्यूज रहें, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिक करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पार्टनर कंफ्यूज हो ही जाएंगे। ठीक है, उनको कुछ समझ में आना बंद हो जाएगा, वो भी खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप क्लियर रहेंगे आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, इट मीन्स एक डिवाइन टेस्ट ले रहा है आपका, टेस्टिंग टाइम है आपका। आप अगर इस टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं तो आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, टेस्टिंग टाइम में आप दोनों को अलग-अलग कर दिया गया है, इट मीन्स डिस्टेंस आ चुका है, एक सेपरेशन आया हुआ है काफ़ी टाइम से, और नो कम्युनिकेशन हो सकती है इस अनकन्फेस लव में। ठीक है, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग खुद डिसाइड करें आप लोग को चाहिए क्या। आपने इतना इसमें वर्क पुट ऑन करके देख लिया, आपके पार्टनर ने कुछ ना करके उनको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई। आपके पार्टनर अब कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, लेकिन अब जो डिसीजन मेकिंग की जो अब जो 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 डिसीजन मेकिंग करनी है ना, वो आपने करनी है। वो डिपार्टमेंट आपका हो चुका है जो कि पहले आपके पार्टनर का था। अब व्हील टर्न हो चुका है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, अपने पार्टनर की तरफ जाना है या किसी और तरफ। आपने इस साइकिल को क्लोज़ करके, इस चैप्टर को क्लोज़ करके किसी और तरफ मूवमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि बार बार वर्ल्ड आ रहा है, ये साइकिल अब क्लोज़ होने वाली है, एक साथ क्लोज़ हो जाएगी या तो उनके बगैर क्लोज़ हो जाएगी, लेकिन क्लोज़ होना है इसको। आपके रोकने से कुछ नहीं रुकने वाला, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से स्टकनेस थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रक रहा है ये। आप लोग साथ होते हुए भी नहीं थे एक साथ। ठीक है, सन का कार्ड नहीं, जजमेंट का कार्ड है। मुझे बार बार सन का कार्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपके तरफ कोई ना कोई क्लैरिटी आने वाली है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, क्लैरिफाई फूल। क्लैरिफाई फूल। प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई फूल। क्लैरिफाई फूल। प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों है। सेवन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पॉइंट्स। मैंने कहा आपके पार्टनर आपको जगल कर रहे थे, आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे थे। 9 ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर ने आपको बेहद जगल किया है और वो कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में इस रिलेशनशिप में। आपको ना क्लैरिटी दी है, इट मीन्स आपको सही तरह उन्होंने ट्रीट भी नहीं किया होगा। क्लैरिफाई जस्टिस। कुछ ना कुछ वो आपसे छुपा रहे थे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी जो आपसे हिडन रही हैं।
इनकी लाइफ को लेके। आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ ख़ास उनकी लाइफ के बारे में या उनके कैरियर के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं है, क्योंकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी देते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा किसी को क्या, आपको नहीं देते। आपको कुछ ख़ास इनकी ज़िंदगी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि क्या है, ठीक है। हैंगमैन, मैंने आपको कहा कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम स्टक रहा है और ये बात सही है। आपका रिलेशन बहुत टाइम स्टकनेस पे रहा है। आपका रिलेशनशिप में एक मूवमेंट नहीं आई काफ़ी टाइम तक। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं अब आप अपने पार्टनर को, क्योंकि आप अपनी पावर में आ चुके हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर हमारे पास एट ऑफ सूड एंड सेवन ऑफ कॉइंस। वेटिंग पोजीशन पे हैं। 3 ऑफ सूड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, डीप एनालाइज चल रहा है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। डिफेंसिव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं आपके पार्टनर। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। हम 1 कार्ड से इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर देन हम इस रीडिंग को आपको एडवाइस मैं प्रोवाइड कर क्लोज करूँगी, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं किस डेक से आपका क्लैरिफिकेशन लूँ जो हमारे करीब हो, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। चलें इसको ले लेते हैं। सारी डेक मेरे बहुत प्यारे हैं वैसे। आई लव माई डेक, मुझे बहुत पसंद नहीं है, ठीक है। प्लीज मैजिशियन स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, नहीं 3 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल। फाइव ऑफ पेंटिकल, रिग्रेट है उनको पास्ट में ना वर्क करने का रिलेशनशिप में। वो रिग्रेट में हैं, उनको ऐसा लगा, उन्हें दूसरा वो हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। उनकी नादानियों की वजह से, उनकी एक बेवकूफ़ियों की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं आप। उनको इस बात का इल्म अब हो रहा है, उनको इस बात की रियलाइजेशन अब हो रही है। दी चैरियट, क्लैरिफाई दी चैरियट, क्लैरिफाई दी चैरियट, क्लैरिफाई दी चैरियट, क्लैरिफाई दी चैरियट। यहाँ पे आया दी हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में। एक्शन कैसे लेना है, एक्शन तो उनको लेना है, लेकिन किस तरीके से लेना है, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं वो, किस तरीके से आपकी तरफ आना है, ठीक है। वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ करेंगे। कभी भी सामने से आके कन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी, वो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के मैनिफेस्टर हैं आपके पार्टनर। इंटरेस्ट ना शो करने के बावजूद आपने बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर किया है, उनको बहुत ज़्यादा लव दिया है, उनको बहुत ज़्यादा केयर दिए। आप मेल हो या फीमेल हो, आपने बहुत एक नाज और नखरे उठाए अपने पर्सन के, बहुत ज़्यादा आपने उनको, वो कहते हैं ना कि तारे बिछा दूँ और फूल तोड़ दूँ और आसमान से सारे तारे ले आऊँ, वो वाला सीन था, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड, प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, हाँ देखें 2 है, मैं 2 नहीं लूँगी, मैं स्ट्रेंथ को दोबारा क्लैरिफाई करूँगी। मुझे 2 कार्ड नहीं चाहिए। एंजल्स 1 कार्ड, गिव मी 1 कार्ड। वहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे एस ऑफ वांड है। बिगनिंग तो होने वाली है, स्ट्रेंथ गैदर हो रही है, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। और एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं पास्ट की मिस्टेक उनको। अब नेक्स्ट अगर मैं इस साइकिल को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपने पर्सन के साथ, मुझे क्या नहीं करना। वैसे बॉल आपके कोर्ट में है, आप किसी भी तरीके से आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये टाइम, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आ गया वैसे। अब हम चेक करेंगे 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, ये 6 ऑफ सूड है। स्लीपलेस नाइट है आपके पार्टनर की, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 8 ऑफ कॉइंस, वर्क करना चाह रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। दी डेविल, ओहो, टॉक्सिसिटी थी इनकी। मैं आपको बताऊं आपके पार्टनर आपको क्यों दूर कर रहे थे, मैं आपको अब क्लैरिफिकेशन देती हूँ, जो मुझे बेहद ज़्यादा एक जो मुझे समझ में जो आ रहा है।
आपके पार्टनर ने आपको दूर क्यों किया? आप आपके पार्टनर को वाइब्रेशन से आपकी एक कहते हैं ना एक क्लीन ऑरा, एक ऐसी वाइब्रेशन जो बहुत हायर लेवल वाली थी, उनको फील हो गई थी। वो खुद को आपकी न आप वो खुद को एक आपके सामने बहुत बेकार सा इंसान समझ रहे थे। उनको पता था उनकी टॉक्सिसिटीज़ क्या क्या हैं, उनको पता उनकी डेविलिश एनर्जी किस तरीके की है। उन्होंने आपको इसलिए दूर करा कि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। देखें एस ऑफ सोर्ड, उनको क्लैरिटी पास्ट में ही थी, लेकिन अब बात पता है क्या, पहले वो आपकी तरफ अगर खिंच भी रहे तो उनको अट्रैक्शन लग रही थी, वो जो पैशन लग रहा था, और जैसे एक कहते ना एक लस्टफुल सिचुएशन लग रही थी। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, भाई रियलाइज़ इस तरीके से हो रहा है कि हम सामने वाला पर्सन है हमारे पास, हम उसको याद क्यों करेंगे। आपने कुछ एक अपना मयार बनाया है उनकी लाइफ में, आपने उनको कुछ इस तरीके का दिया है जो किसी ने नहीं दिया है। यहाँ पे सेल्फिश लाइफ है, सेल्फिश दुनिया है ये। यहाँ पे हर किसी को किसी ना किसी चीज़ के बदले कुछ चाहिए। आपने कुछ नहीं मांगा, आपने दिया, और ना मांगा ना आपकी चाहत बनी कि आप कुछ मांगते। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे फूल को। यहाँ पे फूल का कट क्यों है? क्लैरिटी है आपके पार्टनर को, आप उनकी ज़िंदगी के एक बेहतरीन पर्सन है, हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। वो जो पास्ट में 2 ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, वो क्लैरिटी पे आ चुके हैं। ठीक है, उनका माइंड क्लियर हो चुका है, वो हीलिंग चाह रहे हैं, आपकी भी और अपनी भी। क्लैरिफाई द फूल, प्लीज़ माय जीसस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे द फूल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई द फूल, प्लीज़ माय जीसस एंड स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई फूल। देखें हैंगमैन, और यहाँ पर हर्मिट आया नहीं है, लेकिन हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक था, याद होगा आप लोगों को। तो ये फूल, ठीक है, बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन ख़ुद को स्ट्रक समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ बिगनिंग की जाए। बिगनिंग करना चाहते हैं। क्लैरिफाई द जस्टिस, प्लीज़ माय जीसस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है? जजमेंट, ओके, ये जो भी जस्टिस होने वाला है ये डिवाइन टाइमिंग है आपकी। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ, ये डिवाइन टाइमिंग है। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है लॉस हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आप एक अपनी पावर में हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं, आप अट्रैक्टिव अभी भी हैं, आप उस पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि अब आप आपको एक पॉइंट पे आके आप डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पास में आपने कभी डिमांड नहीं की। अब आपका जो ये टाइम है ये डिमांडिंग टाइम है, आपने डिमांड कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ कप, आप खुद को हील कर रहे हैं, हीलिंग पोजिशन पे हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, प्लीज़ माय जीसस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए 6 ऑफ कप का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई 6 ऑफ कप। जजमेंट, जस्टिस, ओके भाई, बहुत ज़्यादा मेजर अरकानास हैं आपकी इस पूरी रीडिंग में। जितने भी स्ट्रक लोग थे अनकन्फेस लव के थ्रू या इन एंड आउट के थ्रू, जजमेंट हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, ये डिवाइन कॉलिंग है। ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप जितना अपना सेल्फ लव कर सकते हैं, जितनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जितना अपने माइंड को क्लियर रख सकते हैं, प्लीज़ रखें। 7 ऑफ फ्रेंड्स, देखें यहाँ पे 7 ऑफ फ्रेंड्स है, यहाँ 7 ऑफ फ्रेंड्स है। अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, अब आपके अंदर एक डिफेंसिव एनर्जीज आ चुकी हैं। दी मैजिशियन, मैं बार बार कह रही हूँ, मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये जो टाइम आ गया है, ये आप मैनिफेस्ट करें। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो कंप्लीशन मिलेगी। डिवाइन कह रहा है मांगो, क्या चाहते हो, प्रेयर करो, क्या चाहते हो, लेकिन पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके ऊपर नज़रें बनाई हुई हैं, आपके पार्टनर ने स्टॉक किया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, स्टॉक क्यों किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड समझते हैं, फैमिली पर्सन समझते हैं। दी फूल वहाँ भी था। एक कार्ड बहुत बार आ रहे हैं, कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन होती चली जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है 6 ऑफ सोर्ड। क्यों स्लीपलेस नाइट है आपके पार्टनर की? अब क्या उनको ऐसा फील हो रहा है? 4 ऑफ सोर्ड, हो रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या बंदा सोचे। 6 ऑफ कप्स, क्यों सोच रहे हैं? ये तो मेरा सोलमेट था, जिसको मैंने समझा नहीं, जिसको मैंने एक डेविल समझा, जिसको मैंने एक बैगिस समझा, जिसको मैंने ऐसे समझा कि वो मेरे ऊपर अपनी फीलिंग्स का बोझ डालना चाह रहा है, जो मुझ पे बर्डन बनना चाह रहा है, जो एक टॉक्सिसिटी मेरी लाइफ में ले आया है। आपके पार्टनर आपको यूँ दूर कर रहे थे, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा था कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक हैं, क्योंकि पास में उन्होंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक अपर हैंड पे रखा है। बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसा समझा कि आई एम टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। उनको ऐसा लगता था, आप पास्ट को याद करिएगा, अपने पार्टनर का एक वे ऑफ टॉकिंग याद करिएगा। इस रीडिंग को करते हुए इसको ज़रा स्टॉप करिएगा और आप अपने पार्टनर का वे ऑफ टॉकिंग याद करिएगा। उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था खुद की पर्सनैलिटी को लेकर, खुद के गैजेट्स को लेकर, खुद के एक जो भी उनके पास है उसको लेकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जो ईगो था ना वो पीक पे था। बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते थे आपसे कहीं ज़्यादा। उनको ऐसा लगता था आप उनके लेवल के नहीं हैं। जो डेविलिश एनर्जी थी इनको ऐसा, अब मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे इंट्यूटिवली एक मैसेज मिल रहा है कि उनको ऐसा लगता था आप अपना बर्डन उनके ऊपर डालना चाह रहे हैं, इमोशनल बैगेजेस डालना चाह रहे हैं, आप उनके ऊपर डिपेंड होना चाह रहे हैं। क्योंकि वो पर्सन, मैं आपको एक बात बता दूँ, उस पर्सन को लेना पसंद था ना कि देना, और इस बात का आपको पता नहीं था। वो कुछ इक्वल गिविंग टेक वाला पर्सन नहीं है, उसको लेना पसंद है, देना नहीं। उसने ऐसा लगा, उसको ऐसा फील हुआ, ओहो ये तो मेरे ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना चाह रहा है, इमोशनल बैगेजेस डालना चाह रहा है, तो ये टॉक्सिक है, दूर रखो भाई इसको मुझसे, दूर रहो तो मुझसे, ब्लॉक कर देना छोटी छोटी बात पे, मैस क्रिएट कर देना। लेकिन डिवाइन 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 डिवाइन, अगर डिवाइन ना हो तो इंसान पता नहीं क्या करे, है ना। इंसान तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़े। ये डिवाइन रियलाइज़ करा रहा है आपके पार्टनर को, ये डिवाइन ने करवाया है। इतनी जो रियलाइजेशन दे रहा है डिवाइन, उनको सोने नहीं दे रहा, उठने नहीं दे रहा, बिल्कुल ठीक करके रखा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो उन्होंने आपके साथ करा वो सब याद आ रहा है डिवाइन के थ्रू। टू ऑफ पेंटिकल, उधर भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा आप लोगों के कार्ड्स बार बार रिपीटेड कार्ड्स हैं। पानी पी रही थी, वेट। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वांड्स, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वांड्स, दी फूल देखें। ओ माय गॉड, ये बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, हर हाल में बिगनिंग करना चाह रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा, ये पास्ट को पलट दें, इनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, इन्होंने एक्सप्लोर करा वर्ल्ड, खुद को स्टक समझ रहे हैं जो इन्होंने पास्ट में कर दिया। दी एम्परर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, मैंने इससे पहले आपको कहा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, खुद को बहुत स्टक समझ रहे हैं। अभी भी के माइंड में स्टक अप किस चीज़ में समझ रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में नहीं, किसी फाइनेंशियल इशू में नहीं, किसी फैमिली प्रॉब्लम में नहीं, अपने ही बनाए हुए एक जो उन्होंने गेम जो प्लान किया था, अपनी ही हरकतों में फंसे हुए हैं वो। 8 ऑफ कॉइन और 8 ऑफ सोर्ड, 8 कार्मिक चीज़ें थी जो क्लियर हो रहा है। बैगेज आपने जो किया वो कार्मिक अपना बैगेजेस आपने रिलीज़ किया है पास्ट में, जो आपके पार्टनर कर रहे थे वो कार्मिक चीज़ें क्लियर हो रही थी आपके बीच। 6 ऑफ कप फिर आ गया, वर्क करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, आपको नहीं छोड़ना चाहते। एस ऑफ कप एंड फ्रंट ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन होने वाला है। एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने आप को बताएंगे भी, और इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। अगर आप कोई डिमांड रखेंगे मैरिज की या कोई कमिटमेंट की, तो वो ज़रूर आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में। वो आपको ज़रूर इस डिमांड को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये एक्सप्लोर कर चुके हैं कि इससे बेहतर पर्सन मुझे ना मिल सकता है, ना इससे बेहतर पर्सन ना मुझे कोई पर्सन समझ सकता है, ना इस जैसा मेरे साथ इस जैसा ही चल सकता है, कोई और पर्सन नहीं चल सकता। जो ये टॉक्सिक समझ रहे थे आज देखिए इसी मैंने अभी कहा डेविल, और यहाँ पे 6 ऑफ कप, इसी पर्सन को सोलमेट समझ रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कोई ट्रांजिशन हुई है, कोई आपके बर्थ चार्ट में जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट बनता है उसमें कोई ना कोई ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। पास्ट में जो ट्रांजिशन थी वो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वो आपके हर लाइफ के फैक्टर को डिस्टर्ब कर रही हो सकती है। एक मदर आपके एक होम घर के सिबलिंग्स से रिलेशनशिप को भी, एक आपके पेरेंटियल रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब कर रही हो सकती है, और इनके साथ भी आपको डिस्टर्बनेस अपने हर लाइफ के सेक्टर में मिली है। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं, और इस पर्सन ने तो ख़त्म ही कर दिया सब कुछ, ठीक है। आपकी लाइफ में आके सही से आपको बताया है कि कार्मा होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई मूवमेंट वैसे करेंगे। एडवाइस ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी। वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कन्फेस नहीं है तो लव, तो ये कन्फेस होने वाला है। इसी टॉपिक पे रीडिंग थी तो ये कन्फेस होने वाला है। स्टोरी लाइन में इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपको रेजोनेट हो सके कि ये आपकी ही रीडिंग है। वेट करें, अपनी तरफ से मत जाइएगा, थोड़ा सा वेट करें। ये जो भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा वेट करें। जितना आप जल्दी करेंगे, होना तो अभी भी वही है, लेकिन जल्दी नहीं करें, अपने टाइम पे होने दें। ये इंसान बनकर आएंगे, आपको भी खुशी होगी और आगे की लाइफ भी अच्छी गुजरेगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेजेस क्या हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं हम यहाँ से। विजडम ऑफ ऑरेकल। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है पूरी सिचुएशन में, जो भी हुआ इनकी लाइफ में उसके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के लिए इस पूरी सिचुएशन में क्या एडवाइस है। देखिए, राउंड एंड राउंड, वही बात मैंने आपको कहा, बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप राउंड एंड राउंड घूमा है। इसको स्टॉप करें। स्टॉप करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अपने पार्टनर को मूव लेने दें। न्यू लाइफ, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, चॉपवुड सब क्लियर होता जाएगा आपके। ये गो विद द फ्लो रहे, अनफोल्ड हो रहा है, डिवाइन के तरीके से हो रहा है अनफोल्ड, पूरा डिवाइन का प्लान, लेकिन आपके तरीके से नहीं होगा, ठीक है। जो आपने करना था आप कर लिया, अब आप थोड़ा सा रेस्ट करें। हैप्पी आप खुद को खुश रखें, और आगे हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो रही है। फ्लेक्सिबल, ख़ुद को फ्लेक्सिबल रखें आगे की न्यू लाइफ के लिए। खुद भी फ्लेक्सिबल रहें और अपनी सोच को भी फ्लेक्सिबल रखें। मैसेज इन अ बॉटल, मैंने अभी कहा आपको, आपके पार्टनर आपको टेक्स्ट करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होने वाले हैं। दी फेथ रखें, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। जो कुछ भी हुआ ये आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये आपके पार्टनर की मर्ज़ी से नहीं हुआ, तो इसलिए फॉरगिव करें, ये करना लाजिम है। क्योंकि फॉरगिव नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी इसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ना उनके हाथ में था जो हुआ, ना आपके हाथ में था। ये जो सब कुछ हो रहा था यूनिवर्स कर रहा था, डिवाइन कर रहा था, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, 42 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये एज हो सकती है 39 एज हो सकती है, 25 डेट ऑफ बर्थ नंबर हो सकता है, 26 हो सकता है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कार्मिक था, कार्मिक बैगेजेस थे, लेकिन ये फेटेड थे, ये जो भी फेटेड थे, जितने भी जो आप लोगों ने जो भी कार्मिक साइकिल्स चलाई हैं राउंड एंड राउंड, ये आपकी लाइफ में बहुत कार्मिक साइकिल्स चली हैं, अब वो सब कुछ एंड हो रही है राउंड एंड राउंड, ठीक है। फेटेड रिलेशनशिप है, लेकिन जो आपके रिलेशनशिप में पास्ट में भी हुआ ना आपके पार्टनर की मर्ज़ी से हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसलिए बोलिए फ्लेक्सिबल रहें, फॉरगिव करें, हील करें खुद को, और उनको भी होने दें। ना उनके हाथ में था ये सब कुछ, ना आपके हाथ में था, ठीक है। तो अगर वो आते हैं, आपकी तरफ मैसेज आ रहा है उनका, आप उनका वेट कर रहे हैं, और वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, एक मैसेज भी देंगे, आपको फीलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन भी होगा उनका, और वो आपको लॉयल्टी भी देंगे, और एक सोलमेट की तरह लेते हैं, तो आपको भी ऐसा लगेगा सोल टू सोल कनेक्शन में आप दोनों, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।